नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गणित के अध्याय 3 का प्रश्न विचार, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हमारे वीडियो में। सर्वप्रथम देखिए कि यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, विभेदक ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे थोड़ा सा, विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक ज्ञात कीजिए, तो विभेदक को याद रखना, विभेदक को विविक्त कर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विविक्त कर। आप पुस्तक में देखेंगे विभेदक को विविक्त कर भी कहा जाता है। तो या तो विभेदक ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा या विविक्त कर ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो दोनों सेम चीज है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। x घात 2 ऋण 4x प्लस 2 बराबर 0। x घात 2 ऋण 4x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर मानक वर्ग समीकरण x घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यह आपको लिखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से हम लोग फिर a b c का मान निकालते हैं। ये भी आप जानते होंगे अच्छे से। a का मान क्या होगा? 1 होगा। b का मान क्या होगा? ऋण 4 होगा। c का मान क्या होगा? 2 होगा। ये मान कैसे निकालते हैं हम लोग, मैं बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। इस कारण इसको मैं और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग मेरे ख्याल से जानते हैं। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? विभेदक। तो याद रखेंगे विभेदक को d से दर्शाया जाता है। ठीक है, विभेदक को किससे दर्शाया जाता है? d से। और विभेदक का सूत्र होता है d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac। ठीक है, विभेदक को और क्या बोला जाता है? विविक्त कर। विभेदक को किससे दर्शाते हैं? d से। और विभेदक निकालने का सूत्र होता है d बराबर, d क्या है? विभेदक है। विभेदक को d से दर्शाया जाता है, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें मान रख देते हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से यहाँ पर a का मान 1, b का मान ऋण 4, c का मान 2 कैसे आया है या आप अच्छे से जानते होंगे, पढ़ चुके हैं आप। इस कारण मैं इसको और अच्छे से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये जानते होंगे अच्छे से आप, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये देखो d का d हो गया, विभेदक है, बराबर का बराबर। ये देखो b, तो b का मान क्या दिया है? ऋण 4। तो यहाँ पर b का मान ऋण 4 रख दिए, घात है तो घात रख दिए 2, माइनस का माइनस 4ac। तो ध्यान देंगे 4ac के बीच में क्या संबंध है? गुणा। तो 4 का 4 हो गया, गुणा का गुणा हो गया, a का मान 1 ले लिए। फिर आगे हम क्या है? गुणा। c का मान 2 ले लिए। अब देखो 4 का वर्ग है, यहाँ पर ध्यान देंगे ना, 4 का वर्ग है, लेकिन इसमें क्या चीज लगा है? ऋण। तो इसका 2 बार क्या होगा? गुणा। ऐसे गुणा होगा, ऋण 4 गुणा ऋण 4। तो 4 जो कितना हो जाएगा? 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर प्लस 16 आ गया, ऋण का ऋण हो गया। अब 4 का गुणा करेंगे, 4 का 1 में गुणा करो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। अब 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगी। तो ये आपका विभेदक का मान है दोस्तों। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है और बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, x घात 2 ऋण 4x प्लस a बराबर 0। यहाँ भी मेरे ख्याल से आप लोगों को a का मान 1, b का मान ऋण 4 और c का मान 1 कैसे है आप जानते होंगे। सबसे पहले आपको मानक वर्ग समीकरण x घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ऐसा लिखना पड़ेगा। उसके बाद मान कैसे लेते हैं आप लोग जानते होंगे अच्छे से। तो a का मान 1 है, b का मान ऋण 4 है, c का मान a है। आगे बढ़ते हैं, विभेदक निकालते हैं। विभेदक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो विभेदक d का d हो गया, बराबर का बराबर। फिर b का मान लेते हैं, देखो b का मान ऋण 4 है, तो ऋण 4 वर्ग का वर्ग, 4 का 4। फिर यहाँ पर गुणा a का मान 1, फिर गुणा c का मान a। उसके बाद फिर वही हो जाएगा दोस्तों, ऋण 4 का 2 बार गुणा होगा ऐसे, तो प्लस धन हो जाएगा, तो धन आ गया। माइनस का माइनस, 4 का 1 में गुणा करो, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का a में गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा जानते हो? क्योंकि देखो सजातीय पद नहीं है। ए इसमें भी a रहता, 16a और 4a, तब ये 12a हो जाता, घटा देते 16a में। लेकिन यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 4a है, तो 4 में है, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों, ये यहीं तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका x घात 2 प्लस px प्लस q बराबर 0। पुस्तक में क्वेश्चन गलत लिखा है, ध्यान रखना, उसको सुधार लेना। x घात 2 प्लस px प्लस q बराबर 0। तो यहाँ पर फिर वही लिखना पड़ेगा आपको, मानक वर्ग समीकरण x घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ पर a का मान देखो 1 आएगा, b का मान क्या आएगा? p आएगा, c का मान क्या आएगा? q आएगा। अब सूत्र लगा देते हैं दोस्तों, विभेदक बराबर, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो जानते हैं आप। विभेदक d, b का मान देखो क्या दिया है? p, तो p का p, यहाँ पर वर्ग लगा दिए, ऋण का ऋण 4 का 4, यहाँ पर क्या संबंध? गुणा, a का मान 1,
फिर यहाँ पर गुणा सी का मान क्यू, ये आपका हो गया। अब पी का वर्ग होगा, रीड का रीड होगा, 4 के 1 में गुणा करो, 4 एकम 4, 4 का क्यू में गुणा करोगे तो 4 क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 4q, ये तो किसी प्रकार से आगे बढ़ेगा नहीं, जानते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 घात नहीं है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू नहीं है। अब जानते हो सजाती पद कोई जोड़ते घटाते हैं। तो आपका मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया दोस्तों, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर बोला गया है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए मूलों की प्रकृति, तो सर्वप्रथम जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनिए, समझिए। तो दूसरा प्रश्न में देखो 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा। x की घात 2 ऋण 4x प्लस 4 बराबर 0, 2x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, x की घात 2 प्लस 2 करनी 5x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ेगा, मूलों की प्रकृति में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 3 क्वेश्चन है मैं यहाँ पर प्रश्नावली से लिया, तीनों में इसमें और इसमें जो भी और क्वेश्चन है जिसमें मूलों की प्रकृति निकालना है, सब में आपको विभेदक निकालना ही पड़ेगा। याद रखना, सेम विभेदक निकालना पड़ेगा इसमें भी। ये देखो मूलों की प्रकृति निकाली है, ये बोला गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इसी का क्वेश्चन है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, पहला, दूसरा और चौथा। तो इसमें भी आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेम इसी प्रकार से विभेदक निकालना पड़ेगा। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए बोला गया है, इसमें भी आपको पहले सेम विभेदक निकालना पड़ेगा, सेम ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद विभेदक का मान आ जाएगा दोस्तों, विभेदक को किससे दर्शाते हैं, डी से। तो डी का मान आपको मिलेगा, डी का मान देखो 8 है यहाँ पर, डी का मान यहाँ पर इतना आया है, डी का मान इतना आया है, जो ठीक है। तो मेरी बातों को समझ रहे हैं ना, मूलों की प्रकृति आपको निकालना है, तो मूलों की प्रकृति में भी आपको सबसे पहले आपको पूरा विभेदक निकालना है, सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद डी का मान जो भी आएगा, चाहे 0 आएगा, चाहे धनात्मक आएगा, चाहे ऋणात्मक आएगा, उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर 3 मैं नियम लिखा हूँ, इस तीनों नियम को यदि आप याद कर लिए, समझ गए, तो फिर आपके लिए ये मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए एकदम इजी हो जाएगा। मूलों की प्रकृति निकालते जरूर, देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए बोला गया है, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें सेम विभेदक निकालते हैं, सेम ऐसी करके इन तीनों में सेम ऐसी विभेदक आप निकालेंगे सेम इसी प्रकार से। उसके बाद क्या होगा देखना, 3 नियम में देखते हैं। पहला नियम देखो, ये देखो डी का मान यदि 0 आएगा, देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझना दोस्तों, डी का मान देखो 0 आएगा, यदि डी का मान 0 आएगा, बात को समझिए, डी का मान 0 आएगा, पहला क्वेश्चन में देख लेना, पहला क्वेश्चन में डी का मान 0 आएगा। अब बना के देखेंगे सेम इसी प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन में डी का मान 0 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो डी का मान 0 आएगा तो लिखेंगे चूंकि करके लिख देना, चूंकि d बराबर 0, डी इस प्रश्न में क्या आएगा, डी का मान, डी क्या विभेदक है, इस प्रश्न में डी का मान आएगा 0, तो लिख देंगे चूंकि d बराबर 0, उसके बाद वर्ग समीकरण मूल वास्तविक एवं समान, ऐसा करके लिख देना, आपका आंसर हो गया मूलों की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये इस चिन्ह के बारे में बता रहा हूँ। देखो ये जो चिन्ह आपका है, ये बड़ा छोटा का चिन्ह है, ठीक है, किसका चिन्ह है, बड़ा छोटा का। ये जो इधर का इधर जो ओपन है वो बड़ा है, और इधर को जो नुकीला पार्ट है आपका छोटा है। जैसे आपको लिखना पड़ेगा 100 और लिख दिया मैं 40, तो यहाँ पर इस चिन्ह को उपयोग करना है। तो कैसे करोगे दोस्तों, ऐसे लिखोगे, ये देखो ऐसे करके, क्योंकि देखो ये बड़ा का चिन्ह है, जो ओपन है ना वो बड़ा का चिन्ह है, जो नुकीला पार्ट है ना वो छोटा है। तो याद रखना, ये जो चिन्ह है ये बड़ा छोटा का चिन्ह है, ये जो इधर है, इधर वाला भाग बड़ा है, इधर वाला छोटा। तो देखते हैं, पहला मेरे ख्याल से ये वाला नियम समझ में आ गया होगा। मूलों की प्रकृति आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसमें पूरा विभेदक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विभेदक। अब विभेदक का कुछ ना कुछ तो मान आएगा। तो पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे डी का मान 0 आएगा, तो डी का मान जब 0 आएगा तो लिखोगे चूंकि, यदि की जगह चूंकि लिखेंगे, चूंकि डी बराबर 0, फिर इसको लिख देना उत्तर करके खत्म। उसके बाद दूसरा देखो, ये जो चिन्ह देखो, ये जो यहाँ पर लिखा है, यदि डी ये है, देखो डी क्या है, ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला क्या है, बड़ा है, अभी बताया तुमको, ये वाला क्या है, बड़ा है, तो डी का मान 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, डी बड़ा है किससे, 0 से। अभी बता रहा हूँ बड़ा छोटा, देखो यहाँ पर 100 किससे बड़ा है, 40 से, तो यहाँ पर डी जो है बड़ा है किससे, 0 से, मतलब डी का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। तो 0 से बड़ा कब आएगा दोस्तों, 0 से बड़ा डी का मान कब आएगा,
जब मान धनात्मक आएगा तब, याद रखना, जब मान धनात्मक आएगा तब। जैसे मान लो कोई गणित आप बनाओगे, d का मान आ गया 2, d का मान आ गया 1, t का मान आ गया 25, मतलब धनात्मक आएगा दोस्तों, मतलब आप समझेंगे कि वो जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, धनात्मक आएगा तो वो जो है 0 से बड़ा है। इस कारण यदि देखो मान लो ये दोनों में से किसी को बनाओगे, यदि किसी का मान धनात्मक आ गया, मान लो किसी का 22 आ गया, किसी के 24 आ गया, 2 आ गया, कुछ भी आएगा, मतलब धनात्मक मान आएगा, तो ये वाला नियम लिख दोगे यहाँ पर। चूंकि लिखो, चूंकि d बड़ा है 0 से, अतः फिर ये वर्ग समीकरण मूल वास्तविक एवं असमान होगा, ये आपको लिखना है। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। और तीसरा आपका दोस्तों, तीसरा जो नियम है, देखो d जो है 0 से छोटा बताया गया है। देखो डी, देखो छोटा का चिन्ह अभी तुम लोग को बताया हूँ पूरा डिटेल में यहाँ पर। यदि डी का मान 0 से छोटा होता है, ठीक है, डी का मान 0 से छोटा, तो डी का मान 0 से कब छोटा होता है दोस्तों, कब छोटा होता है डी का मान 0 से? जब मान ऋणात्मक आता है, तो याद रखना, जब डी का मान यदि ऋणात्मक आएगा, जैसे डी का मान आ गया, मान लेते हैं ऋण 24 आ गया, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो है इस नियम को फॉलो करेगा दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, यदि d का मान ऋणात्मक आ जाता है तो इस नियम को फॉलो करेगा, तो लिखेंगे चूंकि d, ऐसा करके लिखेंगे, d छोटा है किससे, 0 से, d का मान 0 से छोटा है, अतः वर्ग समीकरण मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे, ऐसा करके आपको लिख देना है, फिर हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत होगी तो आप लोग बताएंगे। बहुत ईजी है, ये वाला तो सिंपल है, जानते हो। और यहाँ पर मूलों की दूसरा में है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, मूलों की प्रकृति आपको निकालना है, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या निकालोगे, विभेदक। क्या निकालोगे, विभेदक। सेम ऐसे करके बनाना है इसको भी। उसके बाद फिर आप जानते हैं डी का मान कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो डी का मान 0 आएगा, या तो डी का मान धनात्मक आएगा कुछ भी, या डी का मान ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 नियम बताऊँ दोस्तों। पहला में यदि डी का मान लेते हैं 0 आएगा, ठीक है, तो आपको ये वाला नियम लिख देना है, चूंकि यहाँ यदि की जगह चूंकि लिख देना, चूंकि डी बराबर 0, फिर इसको लिख देना, मूल समान होगा, ऐसा करके ये आपका आंसर बन जाएगा। यदि डी का मान धनात्मक आता है दोस्तों, डी का मान धनात्मक, समझ रहे हो धनात्मक कैसे आएगा, डी का मान धनात्मक 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 25 आ गया, जो भी धनात्मक आएगा डी का मान, तो फिर ये फॉलो होगा। चूंकि डी बड़ा है 0 से, बड़ा छोटा का चिन्ह मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा। चूंकि डी का मान बड़ा है किससे, 0 से, फिर इसको लिख देना दोस्तों, उत्तर करके हो गया। उसके बाद यदि डी का मान ऋणात्मक आएगा, डी क्या है जानते हो ना, विभेदक है। डी क्या है, विभेदक। डी का मान यदि ऋणात्मक आता है दोस्तों, डी का मान डी मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में डी का मान क्या आ गया, ऋण 24, तो फिर आपको ये नियम लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी छोटा है, ये चिन्ह है ना, इसको समझना है, डी छोटा है किससे, 0 से, तब वर्ग समीकरण मूल काल्पनिक एवं असमान होगा। ये आपके सामने एक वीडियो है दोस्तों, प्रश्न 4। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। तो इसको आप ग्रुप के माध्यम से अपना अपना कमेंट आप लोग बताएं कि आप लोग कितना समझ में आया, और जहाँ पर आपको तकलीफ होगी आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। और वेट करिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।